हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो हम लोग शुरू किए हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसे हम लोग शॉर्ट में जो है वो 3D ज्योमेट्री भी कर सकते हैं, जिसमें 3 डायमेंशनल है उसे हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री करते हैं। अब देखिए उसमें क्या है, जैसे 2D में क्या था, सिर्फ x और y। इसमें क्या है, x है, y है और z है, 3 एक्सिस है। अब यहां पे देखिए हम लोग जो पिछला क्लास में पढ़े थे वो पढ़े थे कि इसमें जो है वो 3 एक्सिस होता है, x, y और z। ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। 3 एक्सिस है। ये जो तीनों एक्सिस जहां पे कर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है वो ओरिजिन होता है। हम लोग देखे थे कि x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है, x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x 0 0, क्योंकि x पे y और z जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो वो क्या होगा, x 0 0। अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो हो जाएगा 0 y 0, क्योंकि y एक्सिस पे x और z जो है वो क्या होगा, 0 होगा। अगर z एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो हो जाएगा 0 0 z। समझ में आ गया? इसी तरह हम लोग सीखे थे कि इसमें जो है वो 3 प्लेन होते हैं, x y प्लेन, y z प्लेन और z x प्लेन। तो अगर कोई पॉइंट अगर xy प्लेन में है, अगर xy प्लेन में है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x y और 0, क्योंकि xy प्लेन में z जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। अगर कोई पॉइंट yz प्लेन में है, yz प्लेन में है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 yz, क्योंकि yz में x 0 होता है। उसी तरह अगर देखेंगे zx प्लेन में अगर कोई पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x 0 z, क्योंकि zx में y 0 होता है। ये हम लोग सीखे थे। साथ ही साथ सीखे थे कि ये 3 जो प्लेन है xy yz और zx, ये तीनों जो है वो स्पेस को 8 भागों में बांटता है, जिसे हम लोग ऑक्टेंट कहते हैं। और अलग अलग ऑक्टेंट में x y और z का जो साइन जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे हम लोग इस एग्जांपल से इस तरह सीखे थे कि अगर मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, ये मान लीजिए x है और ये अगर y है और ये अगर z है, तो देखिए यहां पे अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं कि यहां पे अगर कोई पॉइंट होगा तो फर्स्ट ऑक्टेंट होगा, यहां पे सेकेंड ऑक्टेंट होगा, यहां पे थर्ड ऑक्टेंट होगा, यहां पे फोर्थ होगा, जस्ट वैसे नीचे साइड यहां पे फिफ्थ होगा, इस साइड सिक्स्थ होगा, इधर साइड सेवंथ होगा और इधर साइड एट्थ होगा। तो अगर हम यहां की बात करते हैं तो यहां पे देखिए x पॉजिटिव, y पॉजिटिव और z पॉजिटिव, तो तीनों जो है पॉजिटिव होता है। अगर हम यहां की बात करते हैं तो देखिए सेकंड में आ गया, सेकंड में देखिए y तो पॉजिटिव है, z भी पॉजिटिव है, लेकिन x जो है वो क्या है, नेगेटिव है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं रेंडमली, देखिए यहाँ पे अगर लेते हैं तो यहाँ देखिए क्या क्या पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है और z पॉजिटिव है कि नहीं? यहाँ पे देखिए y जो है वो नेगेटिव है, z और x और z जो है वो पॉजिटिव है। तो ये सब हम लोग सीखे थे पिछला क्लास में। इसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि अगर स्पेस में कोई 2 पॉइंट है, अगर स्पेस में कोई 2 पॉइंट है तो वो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। जैसे प्लेन में अगर कोई 2 पॉइंट रहता था, मान लीजिए प्लेन में कोई 2 पॉइंट रहता था, एक A रहता था दूसरा B। अगर A है x1 y1 और B है x2 y2, तो इसका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये किस में था, तो 2D में, जब हम प्लेन पे कोई 2 पॉइंट लेते हैं। लेकिन जब हम स्पेस पे कोई 2 पॉइंट लेंगे तो वहां पे कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज हो जाएगा, वहां x y z तीनों होता है। तो उस केस में हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखिए
अगर मान लीजिए स्पेस में कहीं पे एक पॉइंट लिए, वो पॉइंट हो गया, एक P हो गया और दूसरा Q हो गया। P का कोऑर्डिनेट जो है वो x1, y1 और z1 है और Q का जो पॉइंट है वो x2, y2 और z2 है। तो अगर हम P Q के बीच डिस्टेंस निकालते हैं, देखिए मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, ये दोनों पॉइंट के बीच का हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं। एक पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1 है, दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 है। तो अगर हम PQ डिस्टेंस निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। और डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। समझ में आ गया? तो जस्ट प्लेन में जैसे हम लोग डिस्टेंस निकालते थे वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, सिर्फ एक्स्ट्रा जो है वो एक कोऑर्डिनेट बढ़ जाएगा, वो है z, क्योंकि ये 3D ज्योमेट्री है, इसमें x y z तीन होते हैं, तीनों डायमेंशन, तीनों एक्सिस होते हैं। समझ में आ गया? तो इसे लिखिए, इस पे हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। A और B दो पॉइंट दिया हुआ है और वो दोनों पॉइंट के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे A लिखेंगे। A का कोऑर्डिनेट क्या है, -2, 1 और 3। तो यहाँ से हम लोग जो है x1 निकाल सकते हैं, y1 निकाल सकते हैं और z1 निकाल सकते हैं। तो x1 क्या हो जाएगा, -2, y1 हो जाएगा 1 और z1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। कोई दिक्कत किसी को? फिर हम लोग B पॉइंट लेंगे। B का जो कोऑर्डिनेट है वो है 4, 3, -6। तो यहाँ हो जाएगा x2, y2 और z2। तो x2 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 4, y2 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 3 और z2 का वैल्यू -6। अब हमें क्या निकालना है, AB के बीच का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर, ये होगा। अब देखिए x2 का वैल्यू 4 है, x2 का वैल्यू 4 है, माइनस x1 का वैल्यू -2 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 का वैल्यू 3 है और y1 का वैल्यू 1 है, 3 - 1 का स्क्वायर, z2 - z1, z2 का वैल्यू -6 है, माइनस z1 का वैल्यू क्या है, 3 है। अब देखिए अंडर रूट, यहां पे देखिए 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 - 1, 3 - 1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, या फिर इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, कैसे देखिए 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस -6 और -3 क्या हो जाएगा, ये जो है वो -3 है, यहाँ पे क्या है -3 है, ये जो है यहाँ पे -3 है, इसलिए z1 जो है -3 हो जाएगा। यहाँ पे जो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्या देखिए यहाँ पे हो जाएगा -6 -3। एक बार लिख ही देते हैं, क्या हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए -6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर। अब इसे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस -6 प्लस 3 क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए इसे, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36
2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। टोटल अगर सम करेंगे क्या हो जाएगा 36 4 40, 40 और 9 49, और 49 का वर्गमूल क्या होगा तो 7। तो डिस्टेंस क्या होगा 7 यूनिट होगा। किसी को कोई दिक्कत? ये a है, इसको हम लोग x1 y1 z1 ले लिए, b है x2 y2 z2 ले लिए, a b निकालेंगे x2 x1 का स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 z1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ गया क्या 7 यूनिट। समझ में आ गया? लिखिए अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया? फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस which is equidistant from the point A and B। हमें क्या करना है, y एक्सिस पे एक पॉइंट निकालना है। तो मान लिया y एक्सिस पे कोई पॉइंट P है, और वो पॉइंट क्या है, P जो है वो इक्विडिस्टेंस है, मतलब बराबर दूरी पर है। किससे? तो फ्रॉम द पॉइंट A एंड B। तो यहाँ पे A है और यहाँ पे क्या है B है। तो P जो पॉइंट है वो बराबर दूरी पर है, किससे? A से और B से। समझ में आ गया? क्या दिया? फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस which is equidistant from the point A and B। P कोई एक पॉइंट है, तो P जो है वो किस पे है? y एक्सिस पे है। तो y एक्सिस पे अगर हम लोग P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो x का वैल्यू 0, y और 0 हो जाएगा। क्योंकि y एक्सिस पे x और z जो है क्या होता है? 0 होता है। तो हमें y एक्सिस पे एक पॉइंट हम मान लिए, क्या मान लिए? P 0 y 0। अब ये जो पॉइंट है वो A और B से बराबर दूरी पर है। यानी कि हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि PA जो है वो बराबर है किससे? PB से। PA जो है बराबर है किससे? PB से। और A का कोऑर्डिनेट यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, क्वेश्चन में दे रखा है। A का कोऑर्डिनेट दे रखा है क्या? 3 1 2, और B का कोऑर्डिनेट दे रखा है क्या? 5 5 2। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि PA जो है वो बराबर है किससे? PB से। PA जो है बराबर है किससे? PB से। तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे फिगर को मिटा देंगे तो हम लोग यहाँ पे देखिए सॉल्व करने में आसानी होगी। ये तो फिगर समझ में आ गया कि पूछ रहा है क्या? फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस। y एक्सिस पे कोई पॉइंट निकालना है, तो पॉइंट हम लोग मान लिए 0 y 0। क्योंकि y एक्सिस पे इसलिए x और z जो होगा क्या होगा? 0 होगा। जहां से a और b की दूरी जो है बराबर है, तो a का कोऑर्डिनेट दिया है 3 1 2 और b का कोऑर्डिनेट दिया है 5 5 2। मतलब p से a तक की दूरी और P से B तक की दूरी जो है आपस में क्या है? बराबर है। तो इस P का जो कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट को साइड में लिख लेते हैं। P का जो कोऑर्डिनेट है हम लोग मान लिए हैं क्या? 0 y 0। A का कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है? 3 1 2, और B का कोऑर्डिनेट जो है क्या है? B का कोऑर्डिनेट है 5 5 2। ठीक है। अब एक चीज देखिए, इसे मिटा देना, ठीक है। अब यहां पे जो क्वेश्चन दे रखा है PA जो है बराबर है किससे? PB से। अब PA का अगर हम लोग डिस्टेंस निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा? देखिए P से A, ये देखिए ये दोनों को निकाल रहे हैं, P से A। क्या करेंगे? 3 में 0 घटेगा, क्या हो जाएगा? 3 माइनस 0 का स्क्वायर। फिर क्या होगा? 1 में y घटेगा, 1 माइनस y का स्क्वायर, प्लस 2 में 0 घटेगा, 2 माइनस 0 का स्क्वायर। और ये जो है बराबर होगा किससे? P और B। इस बार हम P और B ले रहे हैं। इस बार हम क्या ले रहे हैं? P ले रहे हैं और B ले रहे हैं। देखिए क्या करेंगे? 5 से 0 घटाएंगे, 5 माइनस 0 का स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा? 5 माइनस y का स्क्वायर, 5 माइनस y का स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा? 2 माइनस 0 का स्क्वायर, 2 माइनस 0 का स्क्वायर।
समझ में आ गया? आगे देखिए, यहां पे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस, इसे अगर हम लोग शॉर्ट में थोड़ा करना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं इसे, क्या देखिए, 3 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ये बराबर होगा किससे, अंडर रूट 5 माइनस 0 5, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 माइनस 0 2 होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा तो 4 होगा। अब दोनों तरफ रूट है, रूट को हमें हटाना है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर करने से क्या होगा, रूट जो है वो हट जाएगा, ऊपर वाला मिटा देते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर करने से जो है वो रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ 9 प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 25 प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 4। आगे देखिए, आगे इसे सॉल्व करेंगे, 9 और 4 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। इसे सॉल्व कीजिए, 1 माइनस वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 25। ये देखिए 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर को अगर सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस 10y प्लस वाई स्क्वायर होगा, सॉल्व करके देख लीजिए, ठीक है। और ये 25 और 4 कितना हो जाएगा तो 29 हो जाएगा। ये 9 और 4 13, यहाँ 25 और 4 29, और इसको हम लोग सॉल्व किए तो इतना आया। समझ में आ रहा है? आगे देखिए, ये प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कट जाएगा, देखिए 13 और 1 क्या हो जाएगा 14, 14 माइनस 2y इक्वल टू 29 और 25 क्या हो जाएगा 54, 54 माइनस 10y। अब हम लोग क्या करेंगे, y को एक तरफ रखेंगे और कांस्टेंट टर्म को हम लोग एक तरफ ले जाएंगे, क्या हो जाएगा देखिए माइनस 2y प्लस 10y इक्वल टू 54 माइनस 14। ये माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहां देखिए माइनस 2y और प्लस 10y क्या हो जाएगा 8y इक्वल टू 54 माइनस 14 क्या हो जाएगा 40, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 40/8 इक्वल टू 5। तो y का मान निकल गया, क्या 5 निकल गया। तो जो P पॉइंट था वो क्या था 0y0, कहने का मतलब है P पॉइंट जो है क्या है 0 5 0। समझ में आ गया? पूछ रहा था y एक्सिस पे पॉइंट निकालना, तो y एक्सिस पे x और z क्या होगा 0 होगा। कोई दिक्कत नहीं। लिखिए, एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड द पॉइंट ऑन y। सबसे पहले देखिए, जो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला हम लोग पढ़े अभी तक, ab इक्वल टू क्या था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। कब, जब a का जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 रहे और b का जो कोऑर्डिनेट है वो x2 y2 z2 रहे। अब एक चीज देखिए, अगर हम ab का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट जो है वो हट जाएगा, क्या बचेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो स्क्वायर करने पे क्या होगा, रूट जो है वो हट जाएगा। तो आगे जो क्वेश्चन में हम लोग ऐसे ही इंप्लीमेंट करेंगे। तो देखिए क्या दिया, फाइंड द पॉइंट ऑन द yz प्लेन। एक पॉइंट निकालना है, कहां पे पॉइंट निकालना है, तो yz प्लेन में। तो yz प्लेन में हम लोग मान लिए कि एक पॉइंट P है, क्योंकि पॉइंट yz में है इसलिए वहां पे x जो है वो क्या होगा 0 होगा, सिर्फ क्या बचेगा y और z। Which is equidistant from the point A, B and C, जहां से A, B और C जो है बराबर दूरी पर है, A, B, C, और A का कोऑर्डिनेट जो है वो दे रखा है क्या 3 2 -1, B का कोऑर्डिनेट दे रखा है क्या 1 -1 0, और C का कोऑर्डिनेट दे रखा है क्या, C का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2 1 2।
और क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो P से A तक की दूरी, P से A तक की दूरी, P से B तक की दूरी और P से C तक की दूरी, तीनों दूरी जो है आपस में बराबर है। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि P से A तक की दूरी, P से B तक की दूरी और P से C तक की दूरी जो है वो क्या है, बराबर है। तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम लोग जो है जिस तरह हम लोग लिखे थे, साइड में कोऑर्डिनेट को उस तरह हम लोग कोऑर्डिनेट को हम लोग लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे देखिए PA PB और PC जो है बराबर है, इसमें से हम लोग कोई दो ले लिए, मान लिए PA बराबर PB, PA बराबर PB। अब अगर हम PA का स्क्वायर करेंगे और PB का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ जो है हम लोग स्क्वायर कर दिए। अब अगर हम P से A तक का डिस्टेंस निकालें, P से A तक का डिस्टेंस अगर निकालें तो क्या होगा? देखिए P से A तक का डिस्टेंस, देखिए A में क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ y है, क्या हो जाएगा 2 माइनस y का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या है -1 है और यहाँ क्या है z है, तो क्या हो जाएगा -1 माइनस z का स्क्वायर। और ये जो है वो बराबर होगा, किससे बराबर होगा? देखिए इस फिगर को हम इधर साइड बना देते हैं, ठीक है। ये देखिए ये एक पॉइंट जो है वो P है, ये एक पॉइंट जो है P है जिसका कोऑर्डिनेट है x, सॉरी क्योंकि ये yz प्लेन में है इसलिए x जो है 0 होगा, y होगा और z होगा। इस पॉइंट से A तक की दूरी, B की दूरी और C की दूरी क्या है, आपस में बराबर है। तो A का कोऑर्डिनेट दे रखा है, क्या दे रखा है 3 2 -1, B का कोऑर्डिनेट दे रखा है 1 -1 0 और C का कोऑर्डिनेट दे रखा है क्या 2 1 2 2 1 2। और क्वेश्चन में दे रखा है कि PA जो है बराबर है किससे, PB से, और PB बराबर है किससे, PC से। तो अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर भी बराबर होगा। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि PA का स्क्वायर बराबर होगा PB का स्क्वायर बराबर होगा PC का स्क्वायर, है कि नहीं। अब इसमें से हम लोग कोई दो को लेते हैं, जैसे हम लोग लिए PA का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर। अब हम P और A निकालना है, देखिए P और A तक का डिस्टेंस निकालना है, क्या हो जाएगा 3 माइनस 0 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस, यहां पे देखिए क्या हो जाएगा 2 माइनस y का स्क्वायर, 2 माइनस y का स्क्वायर प्लस, यहां क्या हो जाएगा -1 माइनस z का स्क्वायर, -1 माइनस z का स्क्वायर। और ये जो है बराबर होगा किससे, किससे बराबर होगा PB के, PB के स्क्वायर, देखिए PB के स्क्वायर, तो P से B हम लोग ले रहे हैं, क्या हो जाएगा 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस, क्या हो जाएगा -1 माइनस y, -1 माइनस y का स्क्वायर प्लस, क्या हो जाएगा 0 माइनस z का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 0 माइनस z का स्क्वायर। समझ में आ गया। P से A तक का डिस्टेंस ये हो जाएगा और P से B तक का डिस्टेंस ये हो जाएगा। अब देखिए डिस्टेंस का जो स्क्वायर है, यहां देखिए 3 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है प्लस 2 माइनस y का स्क्वायर, इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 4y प्लस y स्क्वायर आएगा प्लस -1 माइनस z का स्क्वायर को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 2z प्लस z स्क्वायर, क्या आ जाएगा 1 प्लस 2z प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 0, 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस, ये देखिए -1 माइनस y का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 2y प्लस y स्क्वायर, और ये 0 माइनस z का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा z स्क्वायर।
अब जो जो कट जा रहा है बराबर के इस पार उस पार, उसे हम लोग काट देंगे। देखिए क्या कट जा रहा है, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस है, यहाँ भी वाई स्क्वायर प्लस है, दोनों कट जाएगा। ये जेड स्क्वायर प्लस है, जेड स्क्वायर प्लस है, दोनों कट जाएगा। बचेगा क्या, देखिए 9 है 4 13, 13 और 1 14, माइनस क्या होगा 4y प्लस क्या होगा 2z इक्वल टू, यहां देखिए 1 और 1 क्या होगा 2, प्लस क्या होगा 2y, और कुछ है नहीं है। अब क्या करेंगे, जो वेरिएबल है उसे हम लोग एक साइड रख देंगे, जो कांस्टेंट है उसे हम लोग एक साइड रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए -4y प्लस 2z इक्वल टू हो जाएगा 2 - 14। तो यहां पे हो जाएगा -4y प्लस 2z इक्वल टू -12, है कि नहीं। आगे देखिए, अगर हम यहाँ पे -2 को कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2y प्लस z इक्वल टू -12, होगा कि नहीं। अब -2 से -12 कितना बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2y, देखिए चूंकि माइनस कॉमन लिया इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 2y - z, ये z है ठीक है, 2y - z इक्वल टू, ये -2 है -12 है, कटेगा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसे हम लोग मान लिए इक्वेशन 1, इसे हम लोग क्या मान लिए इक्वेशन 1, किसको, तो 2y - z इक्वल टू 6 को हम लोग मान लिए इक्वेशन 1। जब हम लोग ये दोनों को सॉल्व किए तो ये दोनों को सॉल्व करने के बाद हमें एक इक्वेशन प्राप्त हुआ जो है 2y - z इक्वल टू 6। समझ में आ गया, इसे लिखिए। अब हम लोग दूसरा देख रहे हैं, एक चीज यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे क्या बच गया 9 4 13, 13 और 1 14, 14 हो गया -4y प्लस 2z इक्वल टू, यहाँ पे 1 और 1 2, 2 प्लस 2y। हम लोग क्या करते हैं, ये जो वेरिएबल है उसे हम लोग एक साइड लिखते हैं और कांस्टेंट को एक साइड लिखते हैं। तो वेरिएबल 2y भी है, इसे भी हम लोग इधर ले आएंगे। देखिए ये जो है वो ये छूट गया था, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे -4y प्लस 2z, ये प्लस 2y को इधर लाएंगे -2y होगा, इधर हो जाएगा क्या 2 - 14। अब अगर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे -4y - 2y क्या हो जाएगा -6y प्लस 2z इक्वल टू क्या हो जाएगा तो -12। अब यहाँ पे -2 हम लोग कॉमन ले लिए, इसे मिटा दे रहे हैं ठीक है। हम लोग क्या किए यहां से माइनस, देखिए यहां दिया है -6y प्लस 2z इक्वल टू -12, यहां से -2 कॉमन ले लिए, क्या हो जाएगा 3y - z इक्वल टू -12। देखिए बचेगा क्या 3y - z इक्वल टू, ये -2 है -12 है, कट के क्या होगा 6। इसे हम लोग मान लिए इक्वेशन 1। इसे हम लोग क्या मान लिए इक्वेशन 1। आगे देखिए, आगे देखिए, आगे हम लोग क्या किए, अब जो है इस बार जो है हम लोग क्या ले रहे हैं पी का स्क्वायर और पी सी का स्क्वायर। हम लोग क्या ले रहे हैं पी का स्क्वायर और पी सी का स्क्वायर। देखिए पी से बी क्या हो जाएगा, देखिए 1 - 0 का स्क्वायर, 1 - 0 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा -1 - y का स्क्वायर, -1 - y का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 0 - z का स्क्वायर, 0 - z का स्क्वायर इक्वल टू, देखिए pc का स्क्वायर क्या हो जाएगा p से c 2 - 0 का स्क्वायर, 2 - 0 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1 - y का स्क्वायर, 1 - y का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 - z का स्क्वायर, 2 - z का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए, इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस, इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस
2y प्लस वाई स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा जेड स्क्वायर। आगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 4z प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, जो कट जा रहा है उसे हम लोग काट देंगे। देखिए वाई स्क्वायर इधर भी है प्लस वाई स्क्वायर इधर भी है, जेड स्क्वायर इधर भी है, जेड स्क्वायर इधर भी है। बचेगा क्या, देखिए 1 और 1 क्या 2, 2 प्लस 2y इक्वल टू 4 1 5, 5 और 4 9, माइनस क्या होगा 2y माइनस क्या होगा 4z। अब हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2y, ये माइनस 2y इधर आएगा तो प्लस 2y, ये माइनस 4z इधर आएगा तो प्लस 4z इक्वल टू ये 9 है और ये प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस 2। समझ में आ रहा है, ये 2y क्या हो जाएगा 4y प्लस 4z इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, 9 में 2 जाएगा क्या हो जाएगा 7। समझ में आ रहा है, तो 4y प्लस 4z इक्वल टू क्या आया तो 7 आया। अब इसे हम लोग मान लिए इक्वेशन 2, इसे हम लोग इक्वेशन क्या मान लिए 2 मान लिए। यहां पे हम लोग रफ में लिख लेते हैं, ठीक है। जो 1 इक्वेशन है वो क्या है 3y माइनस जेड इक्वल टू 6, इक्वेशन 1 है, और इसमें 4y प्लस 4z इक्वल टू 7, ये इक्वेशन 2 है। या फिर इसे हम लोग थोड़ा सा और छोटा करना चाहें तो इसे और छोटा कर सकते हैं, किससे 4 को कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा y प्लस जेड इक्वल टू 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y प्लस जेड इक्वल टू हो जाएगा 7/4। तो y प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/4। तो इसे हम लोग ले सकते हैं दूसरा इक्वेशन, इक्वेशन 2। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 जो है हम लोग चेंज कर दिए, क्या लिख दिए y प्लस जेड इक्वल टू 7/2, ये हो गया इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन और 1 और 2 को सॉल्व करके हम लोग y z का वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए फ्रॉम 1 एंड 2, 1 में क्या है देखिए 3y माइनस जेड इक्वल टू 6 है, 2 में है y प्लस जेड इक्वल टू 7/2, ये z है, ठीक है, ध्यान देना है, ये z है, ये 2 है। अब देखिए अगर दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये माइनस जेड प्लस जेड जो है वो कट जाएगा, ये 3y और y क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा। इसे एक बार लिख सकते हैं हम लोग 3y प्लस y इक्वल टू ये हो जाएगा 6 प्लस 7/2। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 4y इक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिए क्या हो जाएगा 6 दूना 12, 12 7 19, 19/2, ये 4 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, मतलब क्या हो गया 19/8। y का वैल्यू आ गया क्या 19/8। अब क्या करेंगे, y का वैल्यू जो है हम लोग किसी इक्वेशन में रख देंगे, मान लीजिए इसमें रख दिए इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 क्या है, देखिए y प्लस जेड इक्वल टू 7/2 है, और y का वैल्यू हम लोग यहां निकाल लिए क्या 19/8 प्लस जेड इक्वल टू 7/2। अब अगर हमें सिर्फ z चाहिए तो क्या हो जाएगा 7/2 माइनस 19/8, है कि नहीं। एक चीज यहाँ पे ध्यान देना था, लास्ट जो इक्वेशन आया था वो क्या था 4y प्लस 4z इक्वल टू 7 आया था। हम लोग 4 को कॉमन लिए थे तो y प्लस जेड इक्वल टू क्या आया था 7। तो यहाँ पे जो y प्लस जेड इक्वल टू हो जाएगा 7/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7/4। हम लोग यहाँ भूल लिखे हुए हैं 7/2 नहीं होके क्या हो जाएगा 7/4 हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 7/4 हो जाएगा, 7/4, ये क्या हो जाएगा
इसको अगर सॉल्व करेंगे 6 चौक 24, 24 और 7 क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा 31/4। यहां पे क्या हो जाएगा y इक्वल टू 31/4 इंटू 4 मतलब 31/16। तो y का जो वैल्यू आया 31/16 आया 31/16। अब जो है इसे हम लोग इक्वेशन 2 में रख देंगे। इक्वेशन 2 जो है क्या है y प्लस जेड इक्वल टू 7/4। y का जो वैल्यू है वो क्या है 31/16 प्लस जेड इक्वल टू 7/4। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/4 माइनस 31/16। एलसीएम लेंगे 16 हो जाएगा। यहाँ पे 4 से 4 बार में 16, 4 4 है 16, 4 को 7 से गुना करेंगे 28, 28 माइनस 31 क्या हो जाएगा तो -3/16। तो देखिए सॉल्व करने पे जो है y का वैल्यू जो है क्या है 31/16 और z का वैल्यू -3/16। तो जो p पॉइंट था वो क्या था 0 y z। तो इसे हम लोग कह सकते हैं p जो पॉइंट है वो 0 है और 31/16 है और -3/16 है। ये इसका आंसर है। समझ में आया? अगर सही सही वैल्यू रखा जाए तो आंसर आसानी से आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये था डिस्टेंस फार्मूला से संबंधित कुछ क्वेश्चन 3D ज्योमेट्री में, स्पेस में। अब जो है हम लोग सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे। अगर कोई दो पॉइंट है उसे कोई तीसरा पॉइंट अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो ये सब जो है हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।